नमस्कार, मैं अनु, आप देख रहे हो उमंग भारत न्यूज। मेदांता में डॉक्टरों की टीम बनाकर कैंसर मरीजों का इलाज होता है, जिससे वो स्वस्थ होकर घर लौटते हैं। डॉक्टर अमेंद्र अमर कैंसर विभाग के डायरेक्टर राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि एक छत के नीचे मेदांता में कैंसर के इलाज की उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी हाँ, कैंसर मरीजों के सटीक और प्रभावी चिकित्सा हेतु ट्यूमर ब्लड भी है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम देखते हैं। कंट्री में होंगे जिन्हें हम लो एंड मिडिल इनकम कंट्री के नाम से जानते हैं, के द्वारा जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो मात्र 5% हैं लो एंड मिडिल इनकम कंट्री के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाए, जिससे कि कम रिसोर्स में ज़्यादा पेशेंट की हम ट्रीटमेंट कर सकें। कैंसर एक स्पेसिफिक डिजीज़ है जिसके कई प्रकार होते हैं। करीब करीब 100 से ज़्यादा टाइप के कैंसर मिलते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। 3 मुख्य विधाएं हैं और उनमें सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, ये 3 विधाएं हैं जो प्राइमरी रूप से कैंसर के ट्रीटमेंट में उपयोग की जाती हैं। जैसा कि सर ने बताया कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे हमारी कोशिकाएं जो आमतौर पर एक नियंत्रित विधि से बढ़ रही होती हैं, उनका विकास हो रहा होता है। कैंसर जब कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होता है तो उसके अंदर में किसी एक खास ऑर्गन की या कभी कभी पूरे शरीर में किसी एक प्रणाली की जो कोशिकाएं हैं अनियंत्रित तौर से उनमें वृद्धि होने लगती है और यही कारण है कि ज़्यादातर केसेस में यह एक जानलेवा समस्या बन सकती है। तो क्योंकि यह एक प्रमुख कारण है, आज पूरी दुनिया में जो भी मौतें हो रही है उसमें एक प्रमुख कारण कैंसर है, तो इसलिए इस पे एक डिस्कशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और कैंसर के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मूलतः इस 3 तरह की इसमें चिकित्साएं उपलब्ध हैं अभी। इसमें सर्जरी, तो जैसा कि पहले बताया गया कि अधिकतर पेशेंट्स में हम लोगों को तीनों विधाओं की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप एक कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर में जाते हैं जहाँ कैंसर की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था है ट्रीटमेंट की, वहाँ सबसे पहले पेशेंट जो है वो एक ट्यूमर बोर्ड से गुजरना पड़ता है। और उस ट्यूमर बोर्ड का एडवांटेज क्या होता है कि उसमें सारी विधाओं के डॉक्टर्स होते हैं और पेशेंट के एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया जाता है और एक प्लान डेवलप किया जाता है जिसके बेसिस पर पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। अगर आप एक फ़र्ज़ करें कि कहीं जाते हैं और वहाँ सिर्फ 2 ही विधाएं अवेलेबल हैं ट्रीटमेंट, तो उन्हीं 2 विधाओं का यूज़ होगा। लेकिन जब आप एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में जाते हैं तो एक इंडिविजुअल डिसीजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कलेक्टिव डिसीजन, जिसे सामूहिक निर्णय हम कहते हैं। और एक जगह ये जानने का कारण लोगों में हर चीज़ का बहुत ज़्यादा है, डरते भी है। कैंसर सुन के भी आधा लोग तो पहले ही हमको लगता हो जाता है, इस तरह का उनको अंदर से सोच हो जाती है। नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब बहुत सारे एडवांस डिजीज इवन स्टेज 4 में क्योर किया जा सकता है। उनकी प्रतिशत कम है, लेकिन ये संभव है कि इवन एडवांस स्टेज में ट्रीटमेंट से क्योर किया जा सकता है। एक बात सर, मैं एक बात कहूँगा, आपने कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट की बात की। खर्च एक बड़ा इशू है, लेकिन सरकारी जो इसमें काफ़ी आजकल अनुदान भी मिल रहा है, सरकार का बहुत सपोर्ट है, गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है कैंसर के ट्रीटमेंट का। और हमारे मेदांता में भी इसकी सुविधा है, गवर्नमेंट के थ्रू एक प्लान है जिसमें जो गरीब रोगी हैं उनको बहुत हद तक लगभग फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं। नहीं, आयुष्मान तो नहीं, बिहार गवर्नमेंट के एक यहाँ एक करार हुआ है, राज्य सरकार करार है यहाँ पे, जिसके थ्रू पेशेंट्स आते हैं। लगभग 1/4 बेड उसके लिए यहाँ पे नहीं, मैंने बताया ना कि यहाँ इस संस्थान की 1/4 जो बेड्स हैं वो इन्हीं गरीब पेशेंट्स के लिए या राज्य सरकार के थ्रू जो लोग हैं, उनके कर्मचारी हैं, उनके लिए आरक्षित है। और हम उनके भी पिछले 6 महीने से हम लोग काफ़ी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट्स भी आया है। कई लोग स्वस्थ होकर गए हैं।
मुझे लगता है कि इसमें मैं तो बहुत आपको शायद रहा नहीं तो मार्केटिंग टीम बताएगी, लेकिन फिर एक नटशेल में बता रहा हूँ मैं कि जो मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा